हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 51 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 51 वीडियो में एक्सरसाइज 19.13 पे है और क्वेश्चन नंबर है 18। चलिए हमें इसका समाकल याद करना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में ए बटा में एक्स प्लस 2 और प्लस बी एक्स प्लस सी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये मानेंगे क्यों? क्योंकि देखो ये आपका क्वाड्रेटिक है, इसलिए यहाँ पे बी एक्स प्लस सी आएगा। समझ रहे ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अब इधर एलसीएम लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले इस स्टेप को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा में एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में इधर एलसीएम लीजिए। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ ए के साथ यह गुना कर जाएगा, क्योंकि देखो इसमें से भाग करेंगे यह बचेगा नहीं, जाके ए में गुना करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में क्या आएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे यह बचेगा, यह जाके ऊपर गुना करेगा एक्स प्लस में 2। ये देखो नीचे से नीचे आपका कट गया, ऊपर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस इसमें गुना करते हैं बी एक्स स्क्वायर प्लस 2b एक्स प्लस में सी एक्स और प्लस में 2c। यही ना हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस में 2c। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या लिखेंगे। तो इसको पहले सीधा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाला यह भी एक साथ करो, या कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर, ये भी हो सकता है। चलिए प्लस इसको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग इसमें से कॉमेंट कर सकते हैं एक्स को, तो 2b प्लस सी इंटू एक्स और बाकी जो कांस्टेंट बच गया आपका a प्लस 2c। चलिए तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स के गुणांक को तथा अचर में तुलना करने पर, ठीक है। चलिए तुलना करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा a प्लस बी बराबर में 1, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और 2b प्लस सी बराबर में यहाँ x का गुणांक क्या है, 1 है, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा a प्लस 2c बराबर में 1, कॉन्स्टेंट को बराबर कर दिए, ये समीकरण आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमें ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको? अच्छा चलिए देखते हैं। समीकरण एक तथा 3 से क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर में 1 है और a प्लस 2c बराबर में 1। यहाँ देखो माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा b माइनस 2c बराबर में 0, ये 1 1 भी कट जाएगा यहाँ पर, यही ना होगा आपका। अब देखो समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे b माइनस 2c बराबर 0 आया है, तो यहाँ से हम लोग b बराबर में 2c कर देते हैं और समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से b के जगह पे वहाँ 2c रख देंगे। चलिए 2b प्लस c बराबर में 1, 2b के जगह पे 2c रख दो और प्लस में c बराबर में 1। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 1 5, 5c बराबर 1, यानी कि c का मान आ जाएगा 1 बट्टा में 5, c का वैल्यू 1 बट्टा 5 हो गया। अब हम c का मान यहाँ रख देंगे तो b बराबर में हो जाएगा 2c है ना जी, 2 इंटू 1/5, यानी कि 2 बट्टा 5 आ जाएगा b का मान। और चलिए a का मान निकालना है, तो a प्लस b बराबर में 1 तो है ही ना, a का मान 2 बट्टा 5 रख देते हैं और प्लस में सॉरी b का मान है ना, b का मान 2 बट्टा 5 रख देते हैं, b का मान 2 बट्टा 5 रख देते हैं और बराबर में 1 है, तो ये जाके उधर घट जाएगा, तो a का मान आ जाएगा 3 बट्टा में 5। ठीक है, अब देखिए हमें किसका इंटीग्रेशन निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बटा में, यही ना था आपका क्वेश्चन, और बटा में है एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही लेंगे एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए बराबर में, इसके बराबर में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या था आपका a बटा में एक्स प्लस 2 dx, यहाँ भी dx लगेगा, और प्लस bx प्लस c
बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। आप जो देख रहे हो ना यहाँ पे, इसी को मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। यह वाला जो था ना हमने ऊपर लेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। चलिए ए बी सी का वैल्यू रखते हैं। तो ए का वैल्यू है 3/5 इंटू में 1/1 प्लस एक्स प्लस 2 dx और प्लस ये बी एक्स बटा इतना और सी बटा इतना अलग अलग करते हैं। तो बी का वैल्यू 2/5 है, तो 2/5। तो एक काम करते हैं, 2/5 में से ना 2 को अंदर ही रखते हैं, बाहर 1/5 कर देते हैं और यहाँ पे 2x बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब सोच रहे हो कि ऐसा सर आपने क्यों किया? इसलिए मैंने ऐसा किया ताकि इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, तो ऊपर 2x रहेगा तो ठीक रहेगा। तो 2/5 है ना बी का वैल्यू, तो मैंने 2 को अंदर अंदर कर दिया और यहाँ 1/5 बाहर कर दिया, ठीक है। और फिर अब आएगा प्लस में c बटा में एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आप देखो c का वैल्यू 1/5 है ना, तो यहाँ मैं 1/5 ले लूंगा, प्लस में 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 3/5 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log x प्लस 2 प्लस 1/5 log x स्क्वायर प्लस 1 और ये tan इनवर्स का होता है प्लस में 1/5 tan इनवर्स x प्लस में c। ये आपका आंसर आ गया, समझ गया ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 को। यहाँ पे देखिए dx बाई x का पावर 4 बट -1 यही ना दिया है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ 1 बटा में मैं इसे x के स्क्वायर का स्क्वायर और फिर -1 के स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ ना जी। चलिए नीचे फॉर्मूला लग जाएगा 1 बाई, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और फिर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। फिर अब देखो इसे और इसे भी तोड़ सकते हैं हम लोग एक बार माइनस प्लस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 और इंटू में x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे मानते हैं लेट 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में a बटा एक्स माइनस 1, ठीक है, और प्लस b बटा एक्स प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर हम लोग एलसीएम लेते हैं। 1 बटा में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें से डिवाइड करेंगे, यह दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा, a इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और इंटू में एक्स प्लस 1 नहीं ना होगा, तो पहले मैं एक्स प्लस 1 को ही लिखता हूँ, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस इसमें डिवाइड करेंगे, यह दोनों जाके ऊपर इंटू करेगा, b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसके साथ ये डिवाइड करेंगे इसमें, तो यह दोनों जाके ऊपर गुना करेगा, सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, नीचे से यह नीचे पूरा कट जाएगा, 1 बराबर में हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग a b c d का वैल्यू निकालना है हमें। चलिए अगर मैं यहाँ पर x बराबर 1 पर x बराबर 1 पे चलूँ, x बराबर 1 रखने पे देखो क्या होगा, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा और ये देखो 1 रखने पे 0, यहाँ भी 1 रखने पे 0, सारे 0 होगा, तो 4a बराबर में 1 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा 1/4। a का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4। अच्छा x बराबर में अगर मैं -1 की बात करूँ तो -1 रखने पे यह भी 0, -1 रखने पे यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये सारा 0, यहाँ देखो -1 रखने पे -2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, तो -4b बराबर 1 -4b बराबर में 1, यानी कि b का वैल्यू जो आ जाएगा माइनस का 1/4 आ जाएगा, समझ रहे ना। अब हम लोग बात करते हैं c और d के वैल्यू के बारे में। तो अगर मैं इसमें x की जगह 0 ले लूँ, x बराबर मैं 0 पर चलूँ, तो 0 लेने पे देखो यह 0 हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, a बचेगा, ठीक है।
जीरो अगर लूँगा तो यहाँ देखो माइनस का 1 और यहाँ जीरो लूँगा तो प्लस का 1, तो ये -1 + 1 इंटू करेगा माइनस बी हो जाएगा। चलिए माइनस का बी हो जाएगा। अच्छा जीरो रखूँगा तो यह गायब हो जाएगा, यह गायब हो जाएगा, सिर्फ डी बचेगा। जीरो रखने पे यहाँ माइनस का बी है, माइनस का डी आ जाएगा, है ना जी, माइनस का डी, और बराबर में ये कांस्टेंट 1 ऐसे रह जाएगा, समझ रहे ना। चलिए तो ए बी का वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो ए का वैल्यू 1/4 माइनस बी का वैल्यू माइनस का 1/4, तो यहाँ प्लस 1/4 हो जाएगा, और माइनस डी बराबर में 1, तो ये 1/2 होगा जुड़ के, और 1/2 1 में से घटेगा, तो माइनस डी बराबर में आपका क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, 1/2, यानी कि डी बराबर में माइनस का 1/2 आ गया, ठीक है। अच्छा डी भी निकल गया। अब बचा सी का वैल्यू, तो सी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, सी का निकालने के लिए ना x बराबर 2 पर देख लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा उस पर x बराबर 2 पर हो जाएगा, x बराबर 2 पर, है ना। ऐसे तो कंपेयर करके भी हो सकता था, लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं। 2 रखोगे यहाँ तो 2 1 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 हो जाएगा, देख रहे हैं ना। 2 1 3 और 2 का स्क्वायर 4 1 5, तो 5 3 15 है, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 में से एक आएगा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 1 5 हो जाएगा, तो 5 बी हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा, और प्लस 2c प्लस डी, यहाँ देखो 2c प्लस डी 2 रख रहे हैं ना, 2 में से एक गया एक, ये कोई मतलब नहीं, इंटू में है तो 2 1 3 हो जाएगा, इंटू में 3 बराबर में 1, यानी कि 15 ए प्लस 5 बी प्लस 6 सी और प्लस 3d बराबर में 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं। ए की बात करते हैं, ए का वैल्यू है 1/4, 15 गुना में 1/4, प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है आपके पास माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 प्लस 6, सी का वैल्यू निकालना है, और डी का वैल्यू क्या है, तो डी का वैल्यू है 1/2, माइनस का 1/2 बराबर में 1। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 15/4 माइनस का 5/4 और माइनस का यह 3/2, ठीक है, और प्लस में 6c बराबर में 1। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ इन सबको एलसीएम ले ले, क्या एलसीएम ले लेते हैं 4, 15 माइनस 5 माइनस, इसमें इससे भाग करेंगे 2, 3 गुना 6 हो जाएगा, प्लस 6c बराबर में 1 हो जाएगा। देखो 6 5 11, और 15 में से 11 गया 4/4, प्लस में 6c बराबर में 1, कट गया 1, 1 में से 1 गया 0, 6c बराबर 0, यानी कि c का वैल्यू 0/6 यानी 0 आ जाएगा। चलिए हम लोग अब अपने क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं। हमें निकालना था इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में क्या है x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसी का नाम है इंटीग्रेशन निकालना है। देख लीजिए ऊपर, यही था आपके क्वेश्चन में, यही ना है, हमें इसी का निकालना है। तो इसके बराबर में हम लोग यह लिखे हैं, तो इसी को लेकर हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए क्या होता है। a बटा में x माइनस 1 dx प्लस b बटा में इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में x प्लस 1 dx, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx प्लस d बटा में x स्क्वायर प्लस 1 dx। चलिए a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू आपका देखो यहाँ पर, a का वैल्यू निकाला 1/4, b का माइनस 1/4, और d का वैल्यू माइनस 1/2, और c का 0 आया है। 1/4 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx, और b का वैल्यू माइनस 1/4, बाहर निकालिए, बटा में x प्लस 1 dx। चलिए c का वैल्यू तो 0 है, तो ये तो टोटल 0 हो गया। d का वैल्यू क्या है, माइनस का 1/2, तो माइनस यहाँ आ जाएगा 1/2। देखो ये c का वैल्यू 0 था, ये गायब हो गया, बस d वाला बचा, तो d का वैल्यू 1/2 और बटा में x स्क्वायर प्लस 1 dx, यही ना हो जाएगा आपका, समझ गए ना। c तो 0 था, तो यहाँ रख दिए तो ये गायब हो गया, बच गया d का वैल्यू 1/2 बाहर निकाल दिए। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग कर देते हैं, ये माइनस का 1 है, चलिए क्या हो जाएगा 1/4 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log x प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में c, यही ना होगा। तो देखो ये माइनस में है, तो 1/4 यहाँ कॉमन कर लेते हैं, दोनों जगह कॉमन है। अच्छा तो log x mod x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, ठीक है, और माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। तो ये माइनस में है तो डिवाइड में चला जाता है ना जी, क्या हो जाएगा 1/4 log
एक्स माइनस वन बटा में एक्स प्लस वन माइनस वन बाई टू tan इनवर्स x प्लस सी, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन दिया देखो ऊपर भी घात 2 है नीचे भी घात 2, तो ये विषम परिमेय फलन है, तो इसको उचित परिमेय फलन के रूप में पहले बदलना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि डिवाइड कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 द्वारा डिवाइड करेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 बार में ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, यहाँ साइन बनता है माइनस प्लस माइनस, यह कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर, प्लस का 5x और माइनस का 5, यही ना होगा। अब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस 5 1 प्लस है ना जी 1 प्लस 5x माइनस 5 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 dx। अब कहोगे कि सर ये कैसे लिख दिया, तो मैंने रूल में आपको पहले ही बता दिया था कि अगर विषम परिमेय फलन होगा तो उसे उचित परिमेय फलन में कैसे बदला जाएगा, डिवाइड करके ही। आप देखो यहाँ अगर एलसीएम लोगे यह जाके ऊपर गुना करेगा, और यहाँ पे जो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, उसमें 5x माइनस 5 जोड़ देंगे, एक से गुना करके उसमें जोड़ देंगे। देख लो अगर मैं इसमें इससे गुना करके और 5 इसको मैं जोड़ दूँ, ठीक है, इसको जोड़ दूँ तो आपका यही ना आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, इसमें इससे गुना करके इसको जोड़ देने से यह वाला चीज आपका आ जाएगा, तो वही चीज है, तो ऊपर आपका आ जाएगा कि नहीं। चलिए अब देखो भाई इसका तो इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लोगे, 1 है तो 1 का आपका x हो जाएगा, और इसके बारे में अब बात करते हैं 5x माइनस 5, इसका फैक्टर कर दो नीचे x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 होगा। आप अगर इसे गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 आपका हो जाएगा। समझ गए ना। तो इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि x हो जाएगा, और प्लस आपका यह जो बच रहा है 5x माइनस 5 बटा में x प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 dx। तो इसके लिए मान लेंगे लेट 5x माइनस 5 बटा में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 बराबर में a बटा x माइनस 2 प्लस b बटा x माइनस 3। चलिए एलसीएम लेंगे उसके बाद देखते हैं 5x माइनस 5 x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 बराबर में, यहाँ एलसीएम होगा x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3, इसमें डिवाइड करेंगे x माइनस 3 जाके a में गुना करेगा a इंटू एक्स माइनस 3, प्लस इसमें डिवाइड करेंगे b में जाके इससे गुना होगा b इंटू एक्स माइनस 2, इसमें से इससे कट गया। चलिए अब देखिए अगर मैं यहीं पे सोचूं, अगर मैं x बराबर 2 लूँ, x की जगह 2 ले लूँ, x की जगह 2 रखूँ तो 2 में से 2 गया 0, यहाँ 2 में से 3 गया माइनस का a आ जाएगा, माइनस a बराबर में हो जाएगा इधर 2 रखेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यानी a का वैल्यू माइनस का 5। अगर मैं x की जगह 3 ले लूँ तो 3 लेने से यह 0 हो जाएगा, 3 में से गया प्लस का b बचेगा, और b बराबर में 3 रखने से 5 दिया 15, 15 में से 5 गया आपका 10 आ जाएगा। तो a और b का वैल्यू निकल गया। अब चलिए हम लोग इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आपका किसका इंटीग्रेशन निकालना था, x, पहले इसको निकाल लेते हैं बाद में देखा जाएगा, पहले इसका निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 बटा में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 dx बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ a बटा x माइनस 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा x माइनस 3 dx। चलिए अगले स्टेप में रखते हैं a और b का वैल्यू रखते हैं। a का वैल्यू माइनस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 2 dx और b का वैल्यू 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 3 dx। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। माइनस 5 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस 10 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस में c, यही ना होगा आपका। तो इसलिए हमें चूंकि हमें इंटीग्रेशन निकालना था किसका, तो हमें इंटीग्रेशन निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस क्या था जी क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 dx। तो इसके लिए मैंने लिखा था x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 5 बटा में x माइनस 2 इंटू में x माइनस 3 dx, सही ना था जी। तो ये तो x ऐसे ही रहेगा, और प्लस इसके जगह पे हम लोग यह लिख देंगे माइनस का 5 लॉग x माइनस 2 और प्लस 10 लॉग x माइनस 3 प्लस में c, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी ये देखो ये उचित परिमेय फलन के रूप में नहीं है, विषम परिमेय फलन है, क्योंकि देखो यहाँ इंटू करोगे तो यहाँ भी घात 2 है, ऊपर भी घात 2 है, तो भाग करना पड़ेगा यहाँ भी x माइनस में 2x स्क्वायर, ठीक है, इसको गुना कर लिए मैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से।
1/2 से करते हैं, इसमें से गुना करो 1/2x, 1/2x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस यहाँ प्लस, ये आपका कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/2x, यही ना बचेगा। चलिए अब चाहो तो अब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2x बटा में x इंटू 1 माइनस 2x dx, यही ना होगा आपका, समझ रहे ना, कोई दिक्कत इससे नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करके, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/2x और फिर आपका आ जाएगा बटा में x इंटू में 1 माइनस 2x dx। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा 1/2x प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/2x और बटा में x इंटू 1 माइनस 2x dx। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यहाँ मान लेते हैं लेट 1 माइनस 1/2x, इसके लिए मैं पहले बना लेता हूँ 1/2x बटा में x इंटू 1 माइनस 2x बराबर में a बटा में x प्लस में b बटा में 1 माइनस 2x, 1 माइनस 1/2x बटा में x इंटू 1 माइनस 2x बराबर में, यहाँ देखिए एलसीएम लेते हैं x इंटू 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, इसमें से डिवाइड करेंगे, जाके इंटू करेगा a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x, b इंटू एक्स, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब इसको यहाँ से ये काट देते हैं, ठीक है, ये कट जाएगा ना आप। चलिए अब देखो मैं यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ, x बराबर 0 रख दूँ तो देखो यह 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, और इधर देखो 0 रखने पे ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखने से खत्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, a बराबर में सीधे 1 आ जाएगा, a का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x की जगह 1/2 रख दूँ, x की जगह यहाँ 1/2 रख दूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 गया यहाँ 0, समझ रहे ना, ये 0 हो जाएगा। 1/2 रखेंगे तो यहाँ पे b/2 बराबर में 1/2 रखने से 1 में से 1/4 गया तो आपका 3/4 बचेगा, इससे यह काट देंगे 2 बार में, b का वैल्यू आ जाएगा 3/2। चलिए a और b हमारा निकल गया। चलिए अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/2x बटा में x इंटू 1 माइनस 2x dx बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ a बटा में x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में 1 माइनस 2x dx, ठीक है। चलिए a का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 बटा x dx और b का वैल्यू जो है आपका 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x dx। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके लिए, इसका तो ठीक है भैया, इसका log x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। देखो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, -2 से भाग और -2 से ऊपर गुना। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसका डिफ्रेंसिएशन जो होगा नीचे वाले का -2 आएगा तो ऊपर वो होना चाहिए ना जी। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा log x और माइनस का 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस c, ठीक है। तो हमें चूंकि इंटीग्रेशन निकालना था, हमारा क्वेश्चन क्या था जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x इंटू 1 माइनस 2x। चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x इंटू 1 माइनस 2x, यही ना था, इसका इंटीग्रेशन निकालना था। तो इसका ऊपर हम लोग लिखे थे, यहाँ पर ऊपर देखो यहाँ पर लिखे हैं 1/2x और आपका यह, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए तो यहाँ लिख देंगे 1/2 या x/2 भी लिख सकते हैं, x/2x, 1/2x लिखो चाहे x/2 लिखो, एक ही बात है। और फिर आपका था प्लस 1 माइनस 1/2x बटा में x इंटू 1 माइनस 2x dx, यही ना था। इसका इंटीग्रेशन तो यही ना निकाले हम लोग, x/2 और प्लस में log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे बुक में, और मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। आपको हमारे 3 चैनल सब्सक्राइब करने होंगे। पहला है आपका पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से,
रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।